हेलो गाइस, एजुकेशनल एक्टिविटी हब में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का चैप्टर 2 गोल, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जीवन पर आधारित एक संस्मरण है। आइए देखते हैं पाठ का अभ्यास। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है कि वे अत्यंत क्रोधी थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल किया करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका उत्तर है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। अब आगे देखते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो पहले का, उन्होंने सही खेल भावना का परिचय देते हुए अपने खेल से प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से बदला लिया। और दूसरा, बर्लिन में लोग उनके खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। अब मिलान करें। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए। इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। इसमें शब्द और अर्थ का मिलान करना है। लांस नायक, जो कि सेना का एक पद है। उससे आगे बर्लिन ओलंपिक, 1936 में जर्मन के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया। आगे है पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट उस समय स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था। स्नैपर्स एंड माइनर्स टीम, अंग्रेजों के समय एक हॉकी दल। सूबेदार, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सेना अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और छावनी, सैनिकों के रहने के क्षेत्र को, स्थान को छावनी कहते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत काम करता है वह हमेशा ही इसी चिंता में रहता है कि उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो सकता है। दूसरा, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसका अर्थ है कि वे व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा टीम की भावना और सहयोग को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी इस भावना ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? इसका उत्तर, मेजर ध्यानचंद की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी लगन, साधना और सही खेल भावना से खेलना था। दूसरा, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? इसका उत्तर, गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को दे देते थे, ताकि गोल का श्रेय उस खिलाड़ी को मिल सके। वे हमेशा टीम को प्राथमिकता देते थे। आगे, संस्मरण की रचना। मैं उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर
ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें हैं आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो सबसे पहले इस पाठ को अच्छी प्रकार से पुनः पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देने हैं। तो मेरे अनुसार यह संस्मरण व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है और यह प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। दया, क्षमा, निष्ठा और समर्पण के मूल्यों पर आधारित है। अनुशासन और खेल भावना का इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। पहला है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। वास्तव में ये जो शब्द युग्म है ये पुनरुक्त शब्द हैं, जो एक जैसे शब्द का 2 बार उच्चारण किया जाता है। तो ऐसे 5 शब्द जैसे जाते जाते, बैठे बैठे, चरते चरते, खाते खाते, गाते गाते। दूसरा है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की, नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। तो इसमें पहला जैसे कि लिखा है आना जाना, दूसरा ऊपर नीचे, उसके बाद खेल कूद, उसके बाद उतार चढ़ाव और आर पार। तो इसी प्रकार आपको इनके भिन्न शब्दों वाले युग्म लिखने हैं। आगे, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। ऐसे शब्द जिनका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है वो द्वंद्व समास की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमें विग्रह दिया हुआ है और समस्त पद लिखना है। अच्छा या बुरा, इसके लिए हमें जो प्रयोग करेंगे वो अच्छा बुरा। दूसरा है उत्तर और दक्षिण, इसके लिए उत्तर दक्षिण। छोटा या बड़ा, तो छोटा बड़ा। गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। और अमृत और विष, अमृत विष। तो इस प्रकार इनमें आप योजक चिन्ह लगाकर इनको लिखना है। बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए, सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनिए। ध्यान दीजिए, यदि उन शब्दों में से ये शब्द न हों तो उनके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात पर बल देने वाले शब्दों को निपात कहते हैं, जैसे मैंने इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गए। उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। यदि वाक्यों में ही, भी, तो आदि का प्रयोग नहीं किया जाए तो ये सामान्य वाक्य का रूप लेते हैं और ये शब्द वाक्य को प्रभावी बनाते हैं। आगे, पाठ से आगे आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर अगर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते।
तो मेरे अनुसार इसका उत्तर है, यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम होता है। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक लगते हैं और क्यों? मेरे अपने व्यक्तिगत रूप से मुझे क्रिकेट और बैडमिंटन खेल अच्छे लगते हैं। इन खेलों में श्रेयस अय्यर और लक्ष्य सेन खिलाड़ी मुझे पसंद हैं, क्योंकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव कड़ी मेहनत करते हैं। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए, अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने एक खेल समाचार में से कटिंग करके यहाँ पर लगाया हुआ है। आप इनके में से या इनके अलावा कोई और समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं अथवा चिपका सकते हैं। दूसरा है, मान लीजिए आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लाइव कवर कर रहे हैं इस भारत और इंग्लैंड के बीच शानदार हॉकी मैच का। हाफ टाइम तक दोनों का स्कोर 1-1 से बराबरी पर है। मैच में गेंद भारत के मिडफील्डर के पास है। वह गेंद को नियंत्रित करते हुए डिफेंडर को छकाते हुए शानदार तरीके से बाईं ओर से बढ़ रहा है। क्या वह गोल कर पाएगा? आखिरकार उसने गेंद को स्ट्राइकर की ओर पास किया और स्ट्राइकर ने गेंद को स्टिक मारी और गोल। वाह, यह एक शानदार गोल है और भारत की टीम 2-1 से आगे हो गई है। दर्शकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब इंग्लैंड की ओर से जवाबी हमला हुआ है। वे तेजी से आक्रमण करते हुए डिफेंडर पर दबाव बना रहे हैं। एक तेज पास और क्या यह एक और गोल होगा? ओह, गेंद गोल पोस्ट से टकरा गई और बाहर चली गई। हम मैच के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और इस अंतिम पल में भारत को बढ़त बनाए रखने का पूरा मौका है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच में शानदार खेल दिखाया। तो दोस्तों, यह था आज का रोमांचक खेल। हम आपको अगले खेल के आयोजन में फिर से मिलेंगे। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख देते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हों या 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उसे उचित शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की डायरी। दिनांक 15 अप्रैल 2025। प्रिय डायरी, आज का दिन बहुत मज़ेदार था। सुबह उठते ही मैंने देखा कि बाहर हल्की बारिश हो रही है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने बाहर जाकर बारिश में खेलना शुरू कर दिया। पानी में छपाक छपाक करके खेलना बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूल जाने का समय हो गया। स्कूल में आज संस्कृत के सर जी ने हमें एक बहुत रोचक कहानी सुनाई। कहानी बहुत मज़ेदार थी, सभी बच्चे हंस रहे थे। स्कूल में मैंने अपनी कला की कक्षा में कुछ सुंदर चित्र बनाए। मेरी माँ ने कला की तारीफ की, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। रात को परिवार के साथ मिलकर हमने एक नई फिल्म देखी। फिल्म बहुत रोमांचक थी और हमें बहुत मज़ा आया। आज का दिन बहुत अच्छा था और अब मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ, ताकि कल भी ऐसा ही मज़ेदार दिन हो सके। और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। आज की पहेली, यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। यहाँ पर एक पहेली में 3 बच्चे गेंद को गोल पोस्ट में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पहचानना है कि कौन से बच्चे की गोल का रास्ता गोल पोस्ट की ओर जाता है। तो यहाँ पर
जिस बच्ची ने ब्लू स्कर्ट पहनी हुई है और हरे कलर की गेंद है, उस बच्ची का रास्ता सीधा गोल पोस्ट की ओर जाता है। तो इस प्रकार आज का ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।